नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 के नेशनल न्यूज बुलेटिन में मैं बादल आपका स्वागत करता हूं। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की और उससे पहले एक नजर हाइलाइट्स पर। सीएम योगी के काफिले पर हमला, नकाबपोश बदमाशों ने बस पर बरसाई ईंट पत्थर, बस में सीएम योगी थे सवार। दिल्ली के 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूल्स ने इमरजेंसी कहते हुए छुट्टी की घोषित। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर, रूसी मिसाइल से हुआ हमला, 5 की मौत, 30 घायल। इंडोनेशिया के माउंट बुआंग में मंगलवार को ज्वालामुखी विस्फोट, 12,000 लोगों को पहुंचाया सुरक्षित स्थानों पर। रामलला के दर्शन करने आज अयोध्या जाएंगी राष्ट्रपति, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार जाएंगी अयोध्या। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में घुसे 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी के एक ब्लॉक को किया कब्जे में। चलिए अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के प्रचार में पश्चिम बंगाल पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला हो गया। हमला तब हुआ जब वह पश्चिम बर्धमान जिले से सभा कर लौट रहे थे। बदमाशों ने सीएम योगी जिस बस में सवार थे उस पर नकाबपोश बदमाशों ने ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। हमले में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं सीएम योगी को सुरक्षित बताया जा रहा है। घटना के बाद भाजपा ने इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इससे साफ इनकार किया। बताया जा रहा है कि सभा में सीएम योगी ने मुर्शिदाबाद हिंसा के दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा था कि यह दंगाई उत्तर प्रदेश में होते तो उल्टा लटकाकर खाल खींच लेते। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल सहित 50 से अधिक स्कूलों को धमकी भरा मेल आया है। धमकी में बम से उड़ाने की बात कही गई है। यह धमकी द्वारका स्थित डीपीएस, मयूर विहार स्थित मदर मैरी और चाणक्यपुरी स्थित संस्कृत स्कूल को मिली है। धमकी की सूचना के बाद मौके पर बॉम्ब स्क्वाड, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। टीमों ने स्कूलों में सर्च किया लेकिन अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इधर सुबह जब पेरेंट्स बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे तो इमरजेंसी कहते हुए छुट्टी घोषित कर दी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मेल भी एक ही पैटर्न के और आगे जांच चल रही है। Basically there was a mail written to principal ma'am this morning at 9:02 a.m. So ma'am accordingly informed our local police station and we have now done thorough search of the school. Just some part of school is remaining and so far nothing has been found and we are investigating the mail from where it originated. We are tracking down their IP and further necessary action will be taken accordingly. सर्चिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सिर्फ हॉस्टल प्रीमाइसेस का बचा है जिसको हमारी टीम्स, जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम्स है वो कर रही हैं। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच एक साल से भी ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन के काला बंदरगाह शहर ओडेसा के तटीय इलाके में रूसी मिसाइल से हमला हुआ है। यूक्रेन के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। इससे 20 से ज्यादा आवासीय भवन और शैक्षणिक संस्थानों को नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने कुछ फोटो जारी किए हैं जिसमें तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। अगली बड़ी खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में मंगलवार को ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। विस्फोट इतना भयावह था जिसमें दूर दूर तक आवाज सुनाई दी और पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया। अब तक करीबन 12,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट अलर्ट मोड पर है। एक हफ्ते में दूसरी बार विस्फोट हुआ है। इधर ज्वालामुखी से 5 किलोमीटर के एरिया में किसी को जाने की अनुमति नहीं। आइए रुक करते हैं अयोध्या की ओर। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार अयोध्या जाएंगी। राष्ट्रपति 4 घंटे अयोध्या रुकेंगी। राष्ट्रपति भवन से जारी जानकारी के अनुसार शाम 4 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। राष्ट्रपति 5:50 पर हनुमानगढ़ में दर्शन पूजा करेंगी। 5:45 पर सरयू सूर्य घाट आरती में शामिल होंगी। 6:45 पर राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के पहली बार दर्शन कर आरती करेंगी। मंदिर प्रवेश के मार्ग को खास फूलों से सजाया गया।
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पूरे अयोध्या में छप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। अगली बड़ी खबर कोलंबिया से। अमेरिका की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में इजराइल के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक ब्लॉक को अपने कब्जे में ले लिया। ब्लॉक के दरवाजों को फर्नीचर और वेंडिंग मशीन से बंद कर दिया, साथ ही खिड़की पर अखबार चिपका दिए। इसके बाद खिड़की से फिलिस्तीन का झंडा फहराया। ब्लॉक को आजाद करने के लिए 100 से ज्यादा अमेरिकी पुलिसकर्मी यूनिवर्सिटी में खिड़की के रास्ते से दाखिल हुए। ब्लॉक को आजाद करने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। नेशनल बुलेटिन्स में इतना ही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए न्यूज़ अफेयर 24 के साथ। नमस्कार।